जय हिंद सभी भाई को। तो चलिए हम आज चलते हैं पास और फेल वाला क्वेश्चन की तरफ। और परसेंटेज का क्वेश्चन है और यहाँ बार बार एसएससी इसको रिपीट करता है और पूछा जाता है और पूछते हैं। तो चलिए हम इसको पहले बेसिक से, फिर कॉन्सेप्ट से, फिर ट्रिक से कैसे हम समझते हैं और एग्जाम में कैसे ट्रिक का हम फॉलो करते हैं, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा है? एक विद्यार्थी 60% कितना है, 60% अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48 अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। आप क्वेश्चन देख लिए अच्छे तरीके से, आप लोग बैठ जाइए और ध्यान से देखिए। और आप लोग को अगर ये वीडियो पूरा देख लिए, ये क्लास पूरा देख लिए, अब चंद सेकंड में इसको कैसे सॉल्व कर लीजिएगा, चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहले बात करते हैं पासिंग और फेल। यानी आप एग्जाम मैट्रिक में दिए होंगे तो कोई 15% से फेल हो जाता है, कोई 5% से फेल हो जाता है, कोई 1% से फेल हो जाता है। बस वही क्वेश्चन है। तो हम चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं बेसिक तरीका से, उसके बाद दो तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और अंत तक देखिए। सबसे पहले क्या है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। पहले बेसिक देखते हैं। देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितना है। मान लीजिए अगर मैक्सिमम मार्क्स यानी कुल मार्क्स नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं उसको x। अगर नहीं दिया है तो x मान लिए। अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं x में जो है टोटल मार्क्स कितना है, x हम मान लिए। उसके बाद एक विद्यार्थी 36 अंक लाता है तो x का 36 अंक लाता है, 36 अंक लाता है और वह 32 अंक से फेल हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 32 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। अगर हम 32 अंक इसमें जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा कि अगर टोटल अंक है, इसमें 36% लाया है, ठीक है, 36% लाया है। अगर इसमें हम फेल वाला जोड़ देंगे तो क्या ये पूरा पास हो जाएगा? बोलिएगा हाँ, जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिया इसमें, तो ये हो गया पास, यानी पासिंग परसेंटेज। अब समझिए आगे, यदि वह 48 अंक लाता है, यानी कितना टोटल में 48 अंक लाता है, ठीक है, 48 अंक लाता है, यानी इसमें जो है टोटल मार्क्स में 48 अंक क्या होता है, लाता है और वह 64 अंक से पास हो जाता है। 64 अंक का पास होना मतलब समझ लीजिए क्या कह रहा है कि यानी 64 अंक अधिक ले आता है। कितना ले आता है? अधिक ले आता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 64 अंकों से पास हो जाता है। यानी 64 अंक से, यानी जितना पास हो रहा है, जितना पास हो रहा है उससे 64 अंक क्या हो रहा है, 64 अंक अधिक ला रहा है। क्या हो रहा है? 64 अंक अधिक ला रहा है। तो अगर हम इसको 64 अंक कम कर देंगे, 64 अंक कम कर देंगे तो पास ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये 64 अंक तो अधिक ले आ रहा है। क्योंकि आप ऐसे समझिए, अगर 300 नंबर पास है, पासिंग 300 नंबर है, देखिए ध्यान से, आप बिहार बोर्ड देते होंगे तो 300 नंबर से पास है। अगर 364 ले आया तो 364 यानी 64 नंबर अधिक ले आया। क्या है? 64 नंबर अधिक ले आया। और अगर 64 अंक को घटा देंगे फिर भी ये पास ही हो जाएगा, फेल तो नहीं हुआ। तो वही कारण यहाँ पे है, वही कारण यहाँ बता रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अगर ये हम 64 अंक को घटा देते हैं तो फिर भी ये पास हो जाएगा। तो ये भी पासिंग और ये भी पासिंग, दोनों पासिंग आपस में बराबर है। पास बराबर पास। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 36x और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 32। इधर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48x, इधर हो जाएगा 64। आप एक जाति मिलाइए, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 36x माइनस 48x। उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -64 और -32, ठीक है। इसको घटाएंगे तो -12x, इसको घटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो इसको जोड़िएगा तो -96 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 12x बराबर 96, ये परसेंटेज में था
तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए x का अगर निकालेंगे तो ऐसे समझिए, x का निकालेंगे तो ये 12% के मतलब हो जाता है 100 बराबर इधर हो जाएगा 96, हो जाएगा 96। समझिए अगर इसको काटेंगे 12 8 96, 100 उधर जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 800। यानी टोटल मार्क्स हमको पता चल गया। कितना पता चल गया टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स पता चल गया 800। अब समझिए पासिंग परसेंटेज निकालना है। पासिंग परसेंटेज निकालना है तो ये 800 मान रख दीजिए इसमें। चलिए हम इसको रख देते हैं इसमें। तो x का मान कितना है 800, उसके बाद 800, उसके बाद 36, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 हो जाएगा प्लस 32। ये 2 से 2 कट गया, इसको डिवाइडिंग कीजिएगा आप तो ये कितना हो जाएगा 36 से, तो 8 छक 48 के 8 बाकी 4 8 ये 24 4 28 प्लस 32 जोड़ दीजिएगा तो 8 2 10 के 0 बाकी 1 8 3 11 और 1 12 के 2 बाकी 1 2 2 4 1 5 520 आया। कितना आया 520, 520 ही ना आएगा। 8 8 2 10 के 0 बाकी 1 8 8 2 10 के 0 बाकी 1 8 3 11 और 1 12 के 2 बाकी 1 और 2 1 3 320 आएगा। हम गलती जोड़ दिए थे, जैसे 288 और 32 जोड़िएगा तो 0 8 3 11 के 8 3 11 12 2 बाकी 1 2 1 3 320 आएगा। यानी पासिंग जो है, पासिंग परसेंटेज कितना है 320 है। यानी पासिंग परसेंटेज बोला तो 320 है। अब निकाल दीजिए परसेंटेज, यानी पास वाला जो परसेंटेज यानी 300 लाएगा तो स्टूडेंट पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए अब निकालना है पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज होता है पास नंबर, तो पास नंबर मेरा कितना है 320 और टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स मेरा 800 है। तो नीचे कुल 800 लिखते हैं उन्हें 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 4 यानी 40%। 40% मेरा आंसर ए नंबर। आप समझ गए, ये लॉन्ग मेथड था। अब हम समझते हैं शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड कैसे बनाते हैं और एग्जाम में हॉल में जाकर कैसे इसको फॉलो करते हैं, चलिए हम उसको समझते हैं। ये वाला मिटा देते हैं, यहाँ तक आप समझ गए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और ध्यान से देखिएगा कि शॉर्ट मेथड कितना आसान है, जो उसको फॉलो कीजिएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक। शॉर्ट देखिए क्या कह रहा है, समझिए 36% अंक लाता है और 32 अंक से फेल होता है। देखिए 36% अंक लाया और 32 से क्या हुआ फेल कर गया, तो यानी 32 यानी -32 से फेल कर गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि 48 अंक लाता है और 64 अंक से पास हो जाता है, 64 अंक से पास होता है, यानी 48% लाता है और 64 अंक से पास हो जाता है, यानी प्लस, यानी ज्यादा नंबर ले आता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज गौर किए होंगे, 36 अंक लाता है और 48 अंक से पास हो जाता है। तो एक देखिए 36 लाया और इधर 48 से पास हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस है 12%। दोनों का डिफरेंस कितना है 12%। आप देख लीजिए 48 में 36 अगर घटाइएगा तो 2 1 12%। अब देखिए इसमें देखिए 32 अंक से फेल होता है और 64 अंक से पास हो जाता है। यहीं पर ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 32 अंक से फेल होता है, अगर 32 अंक आ जाता तो ये पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन 64 अंक से क्या होता है, और इसमें देखिए 64 अंक अधिक ले आता है, ये कम लाता है और ये अधिक लाता है, ये कम लाता है ये अधिक लाता है। तो देखिए ये टोटल है, ये कम लाया तो अगर 32 ले आता तो ये पास हो जाता, और ये 64 माइनस हो जाता है तो ये दोनों, ये क्या होता है ये भी पास हो जाता है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो इधर आ जाएगा 96। तो 12% का हो जाएगा 96, तो 1% का हो जाएगा 8, 12 8 96, यानी 1% बराबर 8 नंबर। अब देखिए अब निकालना है हमको कितना, इसमें या किसी में रखिए। देखिए 32 अंक से फेल हुआ, तो 32 अंक से फेल हुआ तो समझिए 1% का 8 अंक, तो 8 से इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4%, यानी 4% और लाता, 36 था लेकिन 4% और लाता तो ये हो जाता पास 40%। समझ गए। या तो इसमें देखिए तो 64 में अगर 8 करेंगे तो हो जाएगा 8,
यानी 8% अधिक ले आया, तो 48 में 8% अधिक ले आया, तो 48 में 8 माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 40%। आ गया फिर वही, आप दोनों से एक मान निकाल लीजिएगा। इसको समझ गए? अब चलिए हम इसको समझते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट समझेंगे और क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्या है, कोई विद्यार्थी 25 अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 25% लाता है और 240 से फेल हो जाता है, सॉरी 210 से फेल हो जाता है, तो माइनस कर दिए इसको। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यदि वो 55% अंक लाता है तो 240 अंक से वो पास हो जाता है, यानी 55% लाता है और कितना से पास होता है, 240 से, यानी 240 वो अधिक ले आता है। देखिए तो ये दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कितना है, तो ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 30%। अब इधर देखते हैं, इधर का डिफरेंस तो आपको बोले थे कि ये देखिए माइनस 210, यानी 210 और रहता तो ये पास हो जाता, और ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों जोड़ देंगे, जैसे कि माइनस 210 माइनस माइनस 240, यानी माइनस 210 माइनस माइनस 240 करेंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे, जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ये जोड़िएगा तो 4 1 5, ये जोड़िएगा 2 2 4, 450। तो 1% का मान निकालिएगा, 1% का निकल जाएगा तो 450 डिवाइड कीजिए 30 से, 1 0 से कट जाएगा, 3 से 9 बार में कट जाएगा, नहीं 9 बार में नहीं, ये कट जाएगा 15 बार में, यानी 1% बराबर 15 अंक। तो अगर इसमें निकालिएगा तो ये हो जाएगा 210, टोटल 210 नंबर और 1% का 15 नंबर, तो 15 से भागा दे देंगे तो परसेंटेज नहीं आ जाएगा, तो 15 से इसको दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा, अच्छा 15 चौका 60, 14%, इतना ही ना होगा। 15 से काटेंगे तो 1, 15 5 20, 6 21, 6 आ जाएगा और 60, 15 चौका 60, 14%, यानी 14% इसको और चाहिए तब तो ये पास हो जाएगा। ये लाया था तो इतना, लेकिन 14% और चाहिए, तो इसमें 14 जोड़ दीजिएगा, तो 25 में 14 जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 2 1 3, 39% है ऑप्शन में, 39%। दूसरा तरीका इसमें देखिएगा तो इसमें 15 से भाग दीजिएगा, तो 15 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15, एक बार में 15 और 15 5 4 9, ये वो 90, 15 छक्का 90, 16%, 16 इसमें घटा दीजिए, 55, 16 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15, 9 6 15, ये जगह 4, 4 में से 1 गया 3, 39%। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए अच्छे से। एक बार और इसको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। और ये सब क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपके साथ हम डील करते हैं। चलिए हम समझते हैं। तो 25% अंक लाता है 210 से फेल हो जाता है, तो माइनस 210 से फेल हुआ तो उसे माइनस डिनोट करते हैं। और 55% लाता है 240 अंक से पास हो जाता है, तो एक्स्ट्रा 240 अंक लाया तब ना पास हुआ, एक्स्ट्रा 240 आ गया। अगर 240 को माइनस कर देते तो भी पास था कि नहीं। तो देखिए माइनस 210 माइनस 210, तो इसको दोनों ही जुट जाएगा। यहाँ पर देखिए 210 और 240, 210 माइनस 210 माइनस माइनस 210 माइनस माइनस 210, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 450। तो 1% का 450 बटे 30, तो 15%, 15 नंबर आया, यानी 1% का मान 15 नंबर आया। तो 210 का 15 नंबर तो 14%, तो 14% हमको और लाना था, तो 25 में 14 जोड़ देंगे तो 40% हो जाएगा। समझ गए। फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। एक बार कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।